नमस्कार दोस्तों हिंदुस्तान में पिछले 2 सालों में महिलाओं की स्थिति और बदतर हो गई। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट आई और इसमें बताया गया कि 140 देशों के अंदर भारत का रैंक जो पिछले साल 127 था। ऑलरेडी हम महिलाओं की स्थिति में तो पूरी दुनिया में बदतर थे, इतने बदतर कि मैं पूछो मत कि मतलब हम तो महिलाओं को, नारी को सम्मान वमान कुछ नहीं देते। हाँ, देवी पूजा हम जरूर करते हैं कि हम हर जगह नारी का अपमान करते हैं। उनके रोज़ बलात्कार की कथाएं, उनके अपहरण की कथाएं, उनको मॉलेस्ट करने की कथाएं, ये सब आती रहती हैं। हमारे देश को तो प्रधानमंत्री अपने घर की जो लक्ष्मी है उसी की इज्जत नहीं करता, तो दूसरा कोई क्या करेगा। और आरएसएस की तो पूरी परिपाटी ऐसी है कि उनकी तो पूरी की पूरी व्यवस्था के अंदर ही नारी का अपमान लिखा हुआ है, वो सम्मान तो कर नहीं सकते। अल्टीमेटली पिछले 2 सालों में भारत की स्थिति और बिगड़ी, खासतौर से जेंडर गैप के अंदर। और भारत का जो है जेंडर गैप के अंदर जो रैंक था पिछले साल के 127 के मुकाबले लुढ़क कर 129 पर आ गया। अब हमारे सारे पड़ोसी देश हमसे बेहतर हैं। अब आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, उनके नाम भी बता देता हूँ यहाँ पर कि कौन कौन थे और कैसे कैसे हुआ है ये। इसमें बांग्लादेश 99 नंबर पे, भारत तो 129 पे, 129 पे, 146 नेशन पे, बांग्लादेश 99 पे है, चीन 106 पे है, नेपाल भी हमसे बेहतर है 117 पे, श्रीलंका हमसे बेहतर है 122 पे, भूटान हमसे बेहतर है 124 पे, सिर्फ एक पाकिस्तान 145 पे। लेकिन हम कंपेयर किससे कर रहे हैं भाई? हमारा दिमाग खराब है कि हम पाकिस्तान से कंपेयर करेंगे अपने आप को। अरे आप देखो ना, श्रीलंका के साथ कंपेयर करो, मालदीव के साथ कंपेयर करो, भूटान के साथ कंपेयर करो, नेपाल के साथ कंपेयर करो, बांग्लादेश के साथ कंपेयर करो, ये सब आपसे ऊपर है जेंडर गैप के अंदर। बांग्लादेश हमेशा नंबर 1 पे रहता है, उनके यहाँ तो जो वीमेन एम्पावरमेंट है टॉप पे है। और इंडिया में वीमेन एम्पावरमेंट के नाम पे 0 है, 0 0 0। और मोदी जी के राज में तो नारी का अपमान होना तो बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है। मैंने आपको रैंकिंग सारी बता दी है। तो भारत में महिलाओं की जो स्थिति है बद से बदतर होती चली जा रही है। बल्कि इस रिपोर्ट में तो ये भी बताया गया है कि जो पुरुषों को तनख्वाह मिलती है किसी भी काम के, अगर वही काम एक महिला कर रही है तो उसको आधी तनख्वाह मिलती है उससे, आधी। यानी कि अगर पुरुष को 800 रुपये मिलते हैं तो महिला को उस काम के सिर्फ 400 रुपये मिलेंगे। तो आप सोच सकते हो कि कितना भेदभाव है। बच्चियों के साथ भेदभाव किया जाता है, लड़कों को पढ़ाया जाता है, लड़कियों की पढ़ाई छुड़वा दी जाती है। एक तरह से कहते हैं कि लड़की की तो शादी हो जानी है तो उसको मेडिकल इंजीनियरिंग क्यों कराना, इतना पैसा क्यों लगाए उनके ऊपर। तो बहुत ज़्यादा भेदभाव है। लड़कियों को एक तरह से क्या कहते हैं कि एक लायबिलिटी के तौर पर समझा जाता है। और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट में लगातार हर साल आता है कि भारत में महिलाओं की स्थिति शोचनीय है। और हर गुजरते साल के साथ ये स्थिति और ज़्यादा शोचनीय होती चली जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो रिपोर्ट है जो हर साल आती है, ये वो कह रही है कि भारत की हालत नेपाल, भूटान, चीन, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका से भी बदतर है। बस इतना ही कहना है मुझे।